Journalist panel, journalist panel. Journalist panel, journalist panel. Journalist panel, journalist panel. Anwar Raza, Anwar Raza. Anwar Raza, Anwar Raza. Khalil Raja, Khalil Raja. Khalil Raja, Khalil Raja. Naya Ali, Naya Ali. Naya Ali, Naya Ali. किसने ठोका अफ्रीकी? Raja Khalil, Raja Khalil. 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 अभी ठोकेगा अफ्रीकी? Raja Khalil, Raja Khalil. दोस्तों बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। अफजल बादशाह आज की सूरत हाल में तशरीफ नहीं करें। सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जो साथी इंतहाई मुख्तर वक्त में एक मैसेज पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। अपने लिए दाखिल और मेरा ख्याल है कि ये आपकी यहाँ मौजूदगी ये वाज़े पैगाम है उन लोगों के लिए कि जिनके दिल में काफी अरसे से ये ख्वाहिश मचल रही है कि किसी तरह इस नेशनल प्रेस क्लब को ताला लग जाए, किसी तरह प्रेस फ्रीडम का ये मोर्चा बंद हो सके। लेकिन आज आपने सिर्फ एक पैगाम पर, एक मैसेज पर आधे घंटे के अंदर यहां पहुंचकर साबित कर दिया है कि जब तक जर्नलिस्ट पैनल के ये लोग मौजूद हैं इस घर को कोई ताला नहीं लगा। Journalist panel, journalist panel. अजीज दोस्तों, हम इलेक्शन कैंपेन के स्टार्ट से लेकर गुज़श्ता रात तक हर दफ्तर में जाकर ये तस्वीर दिखाते रहे हैं कि कभी गिनती को बहाना बनाकर इस घर को ताला लगाने की कोशिश की गई, कभी इलेक्शन शेड्यूल को बहाना बनाकर इस घर को ताला लगाने की कोशिश की गई। और जब इस शहर के बाशऊर सहाफियों ने ये तमाम साजिशें मुस्तरद कर दी, तो अब अदालती एक फैसले का सहारा लेकर दोबारा ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बैलेट का रास्ता रोका जाए, किसी तरह इस शहर में मौजूद इस पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के सबसे बड़े मोर्चे को ताला लगाने का रास्ता हमवार हो सके। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे माजी में उनकी तमाम साजिशें नाकाम हुई, अब भी इंशाअल्लाह ताला उनकी ये साजिश नाकाम होगी और ये प्रेस फ्रीडम का मोर्चा पहले से ज्यादा मजबूती के साथ इंशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, ये आज तीसरी मर्तबा एक हफ्ते के दौरान अदालत में गए हैं। पहले दिन जब अदालत में गए कि इस इलेक्शन को रोका जाए, वो फैसला हमारे पास मौजूद है अदालत का। अदालत ने नहीं रोका। फिर दूसरी अपील की
फिर तीसरी अपील की और तीसरी अपील के दौरान हो सकता है कि वो कुव्वतें जो इस घर को प्रेस फ्रीडम का मरकज नहीं देख सकती वो भी हरकत में आई हो। लेकिन हमारे लिए तो आपको पता है ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि मैं फैज साहब का एक शेर है इसी हवाले से कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खलक, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खलक, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई, और यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, और यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। मेरा पैनल मेरा पैनल मेरा पैनल मेरा पैनल जैसे ही आजाद रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे ही आजाद रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, जैसे ही आजाद रहेंगे हम तेरे साथ रहेंगे। जिंदा है जिंदा है साहबी, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है चरकू ने देखा जिंदा है, चरकू ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, काने ने देखा जिंदा है, काने ने देखा जिंदा है, जिंदा है साहबी जिंदा है, जाने भी देखे जिंदा है, जाने भी देखे जिंदा है, कोड़े भी देखे जिंदा है, कोड़े भी देखे जिंदा है, अब तुम भी सुन लो, जिंदा है, अब तुम भी सुन लो। जिंदा है। क्योंकि आज इस हुक्म इम्तनाई के बाद हमने शाम के वकला से बात की, उन्होंने कहा इतना गैर कानूनी और नाइंसाफी पर मबनी फैसला दुनिया में नहीं हो सकता। कि जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं उसको नोटिस जाना जरूरी था, उसके वकील का वहां खड़े होकर इल्जामात का जवाब देना जरूरी था। लेकिन ये एक ऐसा फैसला आया है कि ना तो किसी को नोटिस वसूल हुआ, ना इलेक्शन कमेटी को नोटिस भेजा गया, ना नेशनल प्रेस क्लब की बॉडी को नोटिस भेजा गया। एक अपील गई और उस अपील पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफत और प्रेस फ्रीडम के मोर्चे में होने वाले जमहूरी अमल को अदालत ने गैर कानूनी तौर पर रोका। हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। फिर आंदे ने जज्जां नूं लित्तर मारदे ने। इसलिए हमारे पास, क्योंकि हम करेंगे आईन और कानून लित्तर मारेंगे। ये मुहाफिज भी हैं, उसकी बालादस्ती पर यकीन भी रखते हैं, इसलिए हमारे पास यह कानूनी रास्ता मौजूद है कि हम उस जज के खिलाफ जिसने साजिश में आकर या किसी दबाव में आकर यह फैसला दिया, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं और हम वो तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक इलेक्शन शेड्यूल आया जिसके प्रेस क्लब के आईन में
तरीकाकार मौजूद है। और फिर आपने उस बॉडी को कोई नोटिस नहीं भेजा। आपको घर बैठे अपने कमरे में बैठे कैसे पता चल गया कि भाई जो एतराज हो रहा है वो दुरुस्त है? आपने अपने कमरे में बैठकर जज साहब ये कैसे अज्यूम कर लिया कि जो मेरे टेबल पे जो दरखास्त पड़ी है वो दुरुस्त है? तो मुझे एक लतीफा याद आ रहा है आज के इस फैसले को देखकर कि कोई वकील साहब अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने उसकी दरखास्त देखे बगैर ही उसे कहा रिजेक्टेड। वकील ने कहा जज साहब अभी दरखास्त तो मेरी जेब में पड़ी है तो आपने रिजेक्टेड कर दिया। उसने कहा जेब में ही रिजेक्टेड। तो इसलिए तो बहरहाल क्योंकि हम पाकिस्तान में आईन कानून और अदारों के एहतराम की सबसे बड़ी मूवमेंट PF जो है, आज जब फैसला आया तो हमारे दोस्तों के सामने कई ऑप्शन मौजूद थी। माजी के तजर्बात और रवायात भी मौजूद थी कि हम उस फैसले की मौजूदगी में अपना रास्ता अख्तियार करें और फिर जाके अदालत को बताएं, आला अदलिया को बताएं कि जज साहब ने ये फैसला किस तरह दिया था। लेकिन हमने मुशावरत की है, दोस्तों से बातचीत की है। बात दोस्तों का ख्याल तो ये है, बल्कि कुछ ने तबसरा भी किया है कि अब इस प्रेस क्लब की बॉडी को कम अज कम इलेक्शन लड़े बगैर 2 साल और मिलते हैं। जब तक नया इलेक्शन नहीं होता आईन के तहत इसी पार्टी ने काम करना है। एक तो रास्ता हमारे पास ये है कि हम बैठते हैं और मैक्सिमम ये करते हैं, इलेक्शन तो सीक्रेट बेल्ट है ना, कल जनरल बॉडी बुला लेते हैं और जो लोग अदालत में गए, जो लोग इलेक्शन पर एतराज कर रहे हैं, उन्हें खुली दावत देते हैं कि हम कुर्सियां अपनी अपनी साइड पे लगा लेंगे। जो चाहते हैं ये बॉडी कंटिन्यू करे, उनकी कुर्सियां एक साइड पे रख लेंगे, हाथ भी खड़े करने की जरूरत नहीं है। और कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। और जो चाहते हैं कि नहीं जी ये प्रेस क्लब की बॉडी हमें मंजूर नहीं है, उनकी कुर्सियां दूसरी साइड पे रख लेंगे। वीडियो पे पूरी कार्रवाई नशर करेंगे। एक निकाती एजेंडा होगा कि इस बॉडी को एक्सटेंशन दी जाए या ना दी जाए। तो आपको पता है कल फिर वो बाइकआउट करेंगे, वो आएंगे ही नहीं क्योंकि अच्छा। तो इसलिए अजीज दोस्तों, हमने ये फैसला किया है कि हम जब हुकूमत पर, सियासी जमातों पर ये एतराज़ उठाते हैं कि अदालती फैसला जो भी आ जाए आपको उसका एहतराम करना चाहिए। हम तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद इस फैसले को तस्लीम करते हैं। इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे और अदालत से इंशाअल्लाह ताला ये जब हुक्म में इम्तनाई उड़ेगा उस वक्त प्रेस क्लब के इलेक्शन होंगे। उस वक्त तक प्रेस क्लब की ये बॉडी जो है इसलिए हमारे बहुत से दोस्त इस बात पर नाराज थे
कि आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमारे दफ्तर नहीं आए। आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने हमारी दावत देके मुस्तरद कर दी। सबसे ज्यादा हमारे आमर सज्जाद सैयद साहब जो हैं वो आपको पता है उनका हमारा एनुअल डिनर होता है उसके यहाँ। कल पिंडी के हालात ऐसे हुए कि हम भी नहीं जा सके थे और अली रजा अलवी साहब का खिताब अभी बहुत से दफ्तरों में जो है वो सुनाया जाना जो है वो बाकी था। इसलिए हम ये लड़ाई अदालत में लड़ेंगे। हम इस फैसले को अगर बलडोज भी करते, अगर आज एक मैसेज पर आप सब लोग आ गए, कल यहाँ पोलिंग भी हो सकती थी, हजारों की तादाद में शहर के लोग वोट डालने के लिए आ सकते थे, क्योंकि अदालत को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि इस प्रेस क्लब के इलेक्शन के रोकने से सिर्फ जमहूरी अमल मुतासर नहीं हुआ, बल्कि इस शहर के लोगों की जो एक होप है कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं थी, ये 2,500-3 हज़ार जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर के फ्यूचर के में उनके बच्चों के लिए छत का मामला भी था। बहरहाल उस मामले में भी हमारी ये पार्टी बात तैयार है, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी आपसे इल्तमास होगी कि अब तक जो लोग कैंपेन पे नहीं आए थे, आज भी हमारी कैंपेन जारी रहेगी इंशाअल्लाह। आज तो वाला पे गया, बटबाजी ले गया। इसलिए इलेक्शन कैंपेन तक, इलेक्शन का फैसला होने तक इसी तरह हमारी कैंपेन जारी रहेगी। सिर्फ एक मेरी इल्तमास है, क्या ज़ाहिर है कि प्रेस क्लब की बॉडी अदालत में जाएगी, वहाँ अपील करेगी, जिस दिन वहाँ अपील हो उस दिन अदालत के बाद आप कम से कम 1,000 बंदा उस अदालत में इंशाअल्लाह। फट तेरे जान निसार, फट तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। उस अदालत के बाद हम किसी जज के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाएंगे, लेकिन एक नारा इल्तिजा है कि जज साहब इंसाफ करो। ये नारा हमारा होगा और इंशाअल्लाह ताला जब आप वहाँ मौजूद होंगे, शायद इन्होंने क्या पिक्चर पेश की हो जज साहब के सामने के प्रेस क्लब की शरीयत किधर है, तो जिस दिन आप जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक तो इसमें फैसले में इतने ज़्यादा कानूनी शुक्म है कि ये पहली पेशी में इंशाअल्लाह ताला उड़ जाएगा इंशाअल्लाह। आज रात पहली पेशी करवाएं, हाई कोर्ट खुलवाएं सर, हमारे लिए भी खुलना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस फैसले में ये लिखा गया है कि ये अबूरी स्टे है और जज साहब कितने दिनों में 15 दिनों के अंदर उन्होंने इसको निपटाना है इस दरख्वास्त को। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 15 दिन से पहले जब फैसला आएगा और भरपूर तरीके से इलेक्शन होगा और हमारे वो दोस्त जो जिनके पास हम नहीं जा सके उनके पास भी जा सकेंगे, और जो लोग अपने घरों में बैठे हैं जिन तक हमारी टेलीफोन कैंपेन नहीं पहुंच रही थी, उन तक भी हमें रसाई का मौका मिलेगा। पहले अगर 80% वोट हमने लेने थे, अब 95%। सबसे विश्वास है कि आपने घरों में नहीं बैठना, इसी तरह कैंपेन करें। घर में हो तो सोशल मीडिया पर, टेलीफोन पर आपकी कैंपेन होनी चाहिए। अदरवाइज जानवर रजा साहब, अली रजा अलवी साहब, तारक चोई साहब, RIA की क़यादत आबद बासी साहब की तरफ से जो भी आपको शेड्यूल दिया जाए, कैंपेन का ये शेड्यूल है, उस समेत और आप समेत सब लोग इस बात के पाबंद हैं, उस पर अमल दरामद करें। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो लोग जो अब पहले किसी और अंदाज में इस घर को ताला लगाने की कोशिश करते रहे, अब अदालती फैसले के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी उनको नाकामी होगी और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन बहुत जल्द होगा और हम बारीक से इंशाअल्लाह।